ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगले 1 साल तक बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आप बृहस्पति से शुभ प्रभाव चाहते हैं तो आपको कौन से 2 काम करने हैं जो आपके धन में वृद्धि करेगा। तो देखिए, बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली के बहुत सारे भावों का जो कारकत्व होता है वह बृहस्पति के पास होता है। इसीलिए बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसलिए इन्हें पति का भी कारक कहा जाता है। साथ ही यदि देखा जाए तो बृहस्पति को इथिक्स, मोरालिटी, विजडम का भी कारक कहा जाता है। इन्हें जीव कारक ग्रह भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के ये प्रभाव लेकर आने वाले हैं। देखिए, 1 मई 2024 को बृहस्पति जो है शुक्र की राशि वृषभ राशि में जाएंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। 1 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। साथ ही 12 साल बाद वृषभ राशि में प्रवेश किया है। तो निस्संदेह वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में इस 1 साल में कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े अचीवमेंट अवश्य मिलने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शास्त्रों में बृहस्पति को गोचर जो 7वें भाव में होता है उसे काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में काम कारोबार के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपके बिजनेस व्यापार में जो परेशानी चल रही थी तो उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। बृहस्पति के गोचर के प्रभाव के कारण नया बिजनेस व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। वही जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजीज को बढ़ाना चाहते हैं तो बृहस्पति का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति आपके बुद्धि भाव, 5वें भाव जो कि पूर्व जन्म का होता है, वही द्वितीय जो कि धन, वाणी, कुटुंब, खान पान, आपका संचित धन होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर केंद्र में आए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बहुत बेहतरीन लाभ देंगे। जो पिछले समय में आपके रिलेशन खराब हुए हैं उन रिलेशंस को बेहतर करने का आपको अवसर देंगे। नए लोगों से आपकी मुलाकात भी यहाँ पर होने जा रही है। साथ ही आपकी जो डेली इनकम है उसमें वृद्धि होगी। स्पेशली यदि आप फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से, या स्टेशनरी वगैरह की अपनी शॉप चलाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, धर्म गुरु हैं, तो यह गोचर आपके लिए बेहतरीन साबित होने जा रहा है। अब देखिए कि बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। यह समय आपकी प्राप्तियों का होगा, क्योंकि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है ना। तो आपको बृहस्पति लाभ भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो निस्संदेह आपके लाभ में ये वृद्धि करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा, प्रमोशन होने के योग बनेंगे। काफ़ी लंबे समय से कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनें आपकी दूर होंगी। हालांकि आपके 10वें भाव से इनकी दृष्टि हट रही है, तो ढैया में भी है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो इलीगल कार्यों को करने से बचें। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा ढैया के प्रभाव के कारण, लेकिन आपके लाभ, आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। इनकम आप सोर्सेस भी आपके इस दौरान डेवलप होंगे, यानी 1 से अधिक जगहों से पैसा प्राप्त करेंगे। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई जॉब की भी तलाश कर रहे हैं तो नए अवसर, नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ में देखा जाए तो यदि आप किसी भी प्रकार से ट्रस्ट, एनजीओ से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। तो धन के लिहाज से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह 1 साल आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय
रहने वाला है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके लगन पर पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, जो अभी तक लगातार आपकी परेशानी का सबब बना हुआ था, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप एकांत प्रिय हो गए थे, आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि शनि लगन पर दृष्टि डाल रहे थे, तो आपके प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, हेल्थ के इशू लगातार चल रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब आप देखेंगे जब बृहस्पति लगन पर दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यक्तित्व में सडन चेंज होगा, आप निगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपके नॉलेज विजडम में वृद्धि होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, और जो लगातार आपको स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानियां थी तो वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी। साथ ही आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, और इसके साथ अपनी बुद्धि नॉलेज के दम पर आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो जब आपकी हेल्थ और माइंडसेट अच्छा रहेगा तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे, क्रोध पर नियंत्रण होगा, चीज़ों को आप बहुत सुलझे हुए तरीके से देखेंगे। पहले क्या होता था कि परेशानी आती थी तो आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, आपके अंदर वहम या डर आ जाता था, लेकिन बृहस्पति का जैसे ही ट्रांजिट होगा अगले 1 साल तक डर आपसे खत्म होगा, आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली उसको समझने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई समस्या तो उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, तो ये चीज़ बहुत बेहतर रहेगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर है तो जीवन में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सफलताएं मिल सकती हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की हो ऐसी कोई चीज आपके जीवन में घटित हो पॉजिटिव तौर पे, तो अहम के भाव से बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा रिश्ते आपके खराब होंगे। स्पेशली मैरिटल लाइफ में यदि आप ईगो लेकर आते हैं, अहंकार का अगर जन्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में दिक्कत होगी। साथ ही अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो गोचर के आधार पर बृहस्पति सप्तम में आपको अच्छे रिजल्ट तो देंगे, लेकिन मैंने कहा अहंकार से आपको बचना होगा, बाकी तो ठीक है। हाँ, अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो डाइवोर्स तक का भी योग बनाएंगे, अलगाव जैसी स्थितियां बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सप्तम में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अब सुंदर योग बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आप प्रेम विवाह वगैरह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए अनुकूल समय यहां पर देखने को अवश्य प्राप्त होगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो आपका कार्य ऐसे क्षेत्र से जुड़ा है जो कि यात्रा से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ ही आप यदि ऐसे किसी कार्य से है जिसमें सेल्स का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, कम्युनिकेशन आपकी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बहुत बेहतर होगी। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपके जीवन में अथाह सफलता भी देने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा जो परिश्रम किया जाएगा, जो मेहनत की जाएगी वो सही डायरेक्शन में की जाएगी, तो ये बेहतरीन स्थिति रहेगी। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह या बुक राइटिंग का कुछ कार्य करते हैं तो इस 1 साल में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज या कुछ बड़े पद की प्राप्ति या कुछ बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है, यानी कि आप बुक वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही आपको बता देंगे निसंदेह बृहस्पति का यह गोचर आपके वाणी को अच्छा करेगा, आपके कुटुंब परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आप कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के कार्यों से जुड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप यदि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, नग पत्थर वगैरह का काम करते हैं, है ना, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, LIC एजेंट हैं, तो आपको बहुत बेहतर यहाँ पर परिणाम प्राप्त होंगे। हर इच्छा आपके बृहस्पति पूर्ण करेंगे। साथ ही यहाँ पर संतान का सुख भी देने का काम करेंगे, संतान के साथ में आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे, संतान की प्रगति होती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में भी अब अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बृहस्पति की दृष्टि लगन पर है, तो जब आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने करियर को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने वरिष्ठ जनों से जरूर इसके बारे में सलाह लें, अन्यथा क्या होगा कि गलती पे गलती आप करते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि आप चीजें सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर देखा जाए तो आपकी संतान पहले से है तो उनके विवाह को लेकर या उनके रहन सहन को लेकर, वो कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। साथ ही जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से भी लाभ होने के योग अवश्य दिखाई देते हैं। अब देखिए बृहस्पति का जब यह गोचर आपके 7th हाउस में जा रहा है तो विवाह के भी योग बना रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी कि इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत ज़्यादा बैंक से लोन वगैरह नहीं लेना है। बृहस्पति की दृष्टि है, आपके काम बनते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप लोन लेकर अपनी लग्जरियस चीज़ों को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर ढैया चले तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। दूसरा कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो बृहस्पति अभी जस्ट ट्रांजिट 7th हाउस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको चेंज को ये दर्शा रहे हैं। तो हो सकता है आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, किसी कारणवश वह नौकरी आपको छोड़नी पड़ गई
नहीं आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नई नौकरी की संभावना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। लेकिन जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, समय अच्छा नहीं जाएगा। लोग आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, और राजनीतिक क्षेत्र में है तो चीज़ें आपके हाथ से निकलेंगी। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके साथ कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, है ना, कोई ब्लैकमेलिंग जैसी स्थितियां ना हो, इन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाना चाहते हैं तो यह समय गुरुदेव बृहस्पति शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा पैसा नहीं देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वह 2 कौन से कार्य हैं जिनको आपको करने पर आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहला कि आपको, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पेशेंस के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, तो आपको धैर्य रखना है हर एक चीज में। क्योंकि आप राशिफल देखेंगे, जल्दबाजी में कोई काम करेंगे वो चीजें अच्छी नहीं होंगी आपके लिए। धीरे धीरे अब चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। तो आप हर कार्य में पेशेंस रखें, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ को। तो आप अगर पेशेंस रखते हैं तो चीजें आगे चल के आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएंगी और आप लाभ प्राप्त करते चले जाएंगे। दूसरी स्थिति कि धनवान यदि आप बनना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म के रास्ते को अपनाते हैं। तो आपके जो बैंक बैलेंस है, जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, यदि आप शेयर मार्केट या छोटे रास्ते से बहुत जल्दी आप पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो जो हमने लिखा है ना कि अमीर बनना है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं से गरीब बनेंगे, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपका पैसा डुबाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको अवेयर रहना है। आप ठोस निकायों की तरफ बढ़ें, जो बेटिंग वगैरह आती हैं या आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐप आ गए हैं आपको करोड़पति बना रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय के तौर पर क्या करें कि अपने माता पिता की सेवा आप करते रहें। जब भी कोई डिसीजन लें तो बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लेकर करें। तीसरी बात कि गुरुजनों का सम्मान करें। चौथी बात कि आप भगवान विष्णु की लगातार अब आराधना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति सेवंत में गोचर कर रहे हैं और लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको बृहस्पति की आराधना करना सबसे शुभ फलदायी रहने वाला है। तो दी गई